भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदात्रो जयस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमस्मै साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे सर्वभावान्तरच्छिदे सर्वभावान्तरच्छिदे। कथा अपने 203 चलते आचार्य भगवंत कहते हैं अनादिकाल से जिस पद को तो अपना नाम का सो रहा है वैसा अपद है तेरे रहने के स्थान नहीं है। शिष्य ने फिर पूछा था कि हे गुरुदेव वह पद क्या है जो मेरा है। उसके उत्तर स्वरूप में गाथा कल अपनी चली थी 203 यथार्थ हुआ था। टीका देखी। वास्तव में इस भगवान आत्मा में बहुत से द्रव्य भावों के बीच बहुत से भावों के बीच जो अतत्व स्वभाव से अनुभव में आते हुए आत्मा के स्वभाव रूप नहीं किंतु पर स्वभाव रूप अनुभव में आते हुए अनियत अवस्थान वाले अनेक क्षणिक व्यभिचारी भाव हैं। वे सभी स्वयं अस्थायी होने के कारण स्थाता का स्थान अर्थात रहने वाले का स्थान नहीं हो सकते। योग्य होने से अपदभूत है और जो तत्स्वभाव से आत्म स्वभाव रूप से अनुभव में आता हुआ नियत अवस्था वाला एक नित्य अव्यभिचारी भाव चैतन्य मात्र ज्ञान भाव है। वह एक ही स्वयं स्थायी होने से स्थाता का स्थान अर्थात रहने वाले का स्थान हो सकने योग्य होने से पदभूत है। इसलिए समस्त अस्थायी भावों को छोड़कर जो स्थायी भाव रूप है ऐसा परमार्थ रूप से स्वाद में आने वाला यह ज्ञान एक ही आस्वादने योग्य है। सारे भाव अस्थायी क्षणिक प्रभाव होने से जीव के रहने का स्थान नहीं है और एक ज्ञायक भाव चिरस्थायी होने से नियत होने से स्वभाव होने से यह जीव के रहने का स्थान है। जीव अपने ज्ञान स्वभाव में सारी अनंत काल रह सकता है। कहाँ? अपने स्वानुभव गम्य ज्ञान में स्वादि अनंत काल तक रह सकता है और वो एक जैसा रहता है। लेकिन ये क्षणिक भाव जिसको यहाँ व्यभिचारी भाव कहा पर के निमित्त से जितने भी भाव होते हैं
ये सब औपाधिक होते हैं, वैभाविक होते हैं, जिनको व्यभिचारी भाव भी कह दिया है ना। ये स्वभाव भाव नहीं है, ये विभाव भाव है क्या। और ये अतत स्वभाव है। तत् यानी उस रूप, अतत यानी उस रूप नहीं। ये भाव ज्ञान रूप नहीं है। कौन से? रागादिक भाव जितने भी है, पुण्य पाप के भाव जितने भी हैं, अच्छे बुरे परिणाम जितने भी हैं, ये सब भाव अतत स्वभावी है। दिखते जीव में है पर जीव के स्वभावी नहीं है। जीव का तो एक स्वभाव है, चेतन, चैतन्य और चेतन। दृष्टि में यही चीज बसी देना चाहिए। जब ज्ञान की बात करते हैं तो पर्याय में रागादिक का अस्तित्व भी बताते हैं, राग देश पुण्य पाप के भाव भी बताते हैं, परंतु ये भाव चिरस्थायी नहीं है। ये कैसे हैं? बदलावशील है। इसलिए, और ये स्वाभाविक भाव नहीं है, नेचुरल भाव नहीं है। और ज्ञान आत्मा का क्या है? नेचुरल भाव है। क्या? इसे देखो फिर से पढ़ करके, वास्तव में इस भगवान आत्मा में बहुत से द्रव्य भावों के बीच, द्रव्य भाव रूप बहुत से भावों के बीच जो अतत स्वभाव से अनुभव में आते हुए आत्मा के स्वभाव रूप नहीं किंतु परभाव रूप अनुभव में आते हुए, ज्ञानी जितने भी रागादिक भाव हैं उनको कैसा अनुभव करता है कि परभाव रूप अनुभव करता है। अज्ञानी को तो भेद ज्ञान है नहीं, वो तो बेचारा यही मानता है कि ये मेरे भाव हैं। ज्ञानी तो जानते हैं कि ये सारे भाव कैसे हैं? अतत स्वभावी हैं, दिखते मुझ में हैं पर ये सब मेरे नहीं। और फिर अनियत अस्थान वाले, पहले तो अनियत, नियत नहीं है, फिर अवस्थान वाले अनेक, कैसे हैं? एक नहीं है। ये भाव कितने हैं? अनेक है। पुण्य पाप के भाव कितना? बहुत है। सामान्य में पुण्य एक कहा जाता है, लेकिन पुण्य के भाव कितने हैं? अनेक है। क्यों? भेद करके तो स्तुलाप, और हम भी कहते हैं। मैंने पहले कही था कि पुण्य की पिंजरा प्रेम प्रकाशिया, जाकी जाति अनंत, उसकी अनंत जाति है। पुण्य की जाति या पाप की जाति या अनंत है, ढेरों है। अनंत का मतलब जो कह सके नहीं, ऐसे है ना। पहले अपन ने कहा था ना, कोई महिला या वृद्ध पुरुष जा रहा है और वजन हाथ में है और उससे वजन नहीं टूट रहा, और हमने, तो वो भी पुण्य कहलाता है। भूखे को भोजन कराना भी पुण्य कहलाता है, प्यासे को पानी पिलाना भी पुण्य कहलाता है। क्यों है? जितने भी लौकिक कार्य करो अच्छे, तो वो सब पुण्य है। तो इनकी क्या है? ये अनेक हैं और फिर क्षणिक हैं, क्षण मात्र में ही बदल जाते। कितनी देर? पुण्य का भाव भी बदलते में देर नहीं लगती। अच्छे भावों के बीच में खोटे भाव उत्पन्न हो जाते हैं और खोटे भावों के बीच में अच्छे भाव उत्पन्न हो जाते हैं। एक क्षण में बदलाव आ जाता है, देर ही नहीं लगती है। एक व्यक्ति ने चोरी करी और पकड़ में आया, तो हम क्या कहते हैं? मारो इसको साले, इसने चोरी करी। और जब ज़्यादा मार पड़ने लग जाए तो फिर अरे रेंदो, तो भाव कितनी देर में बदल गए? अच्छा बताओ, कितनी देर में बदल गए? पहले तो क्या कहा? मारो मारो इसको,
और जहाँ सब जने माँ अरे बस, तो भाव कितनी जल्दी चेंज हो जाते हैं कि क्षण मात्र में चेंज हो जाते हैं। पुण्य से पाप और पाप से पुण्य में आने में देर नहीं, इसलिए क्षणिक भाव हैं। और व्यभिचारी भाव हैं, ये पर निमित्त से जो भाव होते हैं उनको व्यभिचारी भाव कहते हैं। ये सभी स्वयं अस्थायी होने के कारण स्थाता का स्थान अर्थात रहने वाले का स्थान नहीं हो सकने योग्य होने से अपदभूत है। ये क्षणिक होने से, हमारा रहने का स्थान न होने से यहाँ क्या कहते हैं कि ये सब अपदभूत है, अर्थात मेरा स्थान नहीं है और नहीं। इसलिए अपन ने पूजा में बोला ही था कि भाई शुभ अशुभ एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है, अज्ञान विधाता है इसका, निश्चित चैतन्य विरोधी है, कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में, चंचल माया सी घटती क्षण में बढ़ती क्षण में। जैसे माया चंचल होता ना, घटती और बढ़ती है, ऐसे ये भाव भी कभी घटते हैं और कभी बढ़ते। ज्ञानी को तो ये भाव कैसे लगते हैं कि मानो कांटों से मेरे हृदय में पैदा हो गए हैं। तत्व ज्ञान से देखे तो लौकिकता में तो पुण्य में आकर हम सुख मानते हैं, लेकिन यहाँ तो क्या कहा कि शुभ अशुभ एकांत दुख। पायल जी ने ये जो पूजा रची ना, इसमें बहुत मर्म भर दिया। सिमंदर भगवान की पूजा में कि शुभ अशुभ एकांत वृत्ति दुख, एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है। पहले तो इसको क्या कहा कि एकांत दुख, फिर दूसरा कहा ये अत्यंत मलिन, फिर तीसरा कहा ये संयोगी है। संयोगी का मतलब ये भाव तेरे स्वभाव भाव नहीं है। और इन भावों की उत्पत्ति किसके कारण होती है? तो कहते अज्ञान विधाता है इसका विधाता करने वाला कौन है? ज्ञान नहीं, ये अज्ञान इसको पैदा करता है। अज्ञान विधाता है इसका, निश्चित चैतन्य विरोधी है। और ये कैसी है कि निश्चित वास्तविकता में देखा जाए तो ये आत्म स्वभाव का विरोध करती है। बाहर से देखें तो हमें लगता है कि ये पोषण करती है। पाप भाव तो पोषण करता नहीं, पुण्य भाव है ना, अरे भाई ये। लेकिन यहाँ अंदर से देखे तो ये कहते हैं कि ये क्या करती है? आत्मा का घात करती है। स्थूल ज्ञान में देखेंगे तो क्या कहेंगे? दया दान तो, अरे भाई इन सबसे धर्म होगा, इससे अपना ये होगा, देखो इससे ऐसा होगा, ये पोषक लगती है। और ज्ञान की दृष्टि से देखे तो क्या है कि ये घातक है। तो कहते कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में। सदन का मतलब क्या होता है ना? हम लिखते हैं ना मकान के आगे फलाना सदन। सदन ये नहीं रहने का स्थान, मार्ग, महल, जगह है ना। तो कि यहाँ क्या कहते हैं कि ये जो भाव जो पैदा होते हैं ना, ये कांटों से पैदा हो जाती चैतन्य के रहने के स्थान में ये भाव कांटों से पैदा हो जाते हैं। अज्ञान विधाता है इसका। प्रश्न क्या किया गया है इस गाथा के ऊपर में कि हे गुरुदेव वो पद क्या है? जब सारे अपद हैं, तेरे रहने के स्थान नहीं है, तो फिर हमारा पद क्या है? तो ए पहले कह रहे हैं कि जो ये अतत है,
ये सब तेरे रहने के स्थान नहीं है क्या। और जो तत्व स्वभाव से आत्म स्वभाव रूप से अनुभव में आता हुआ नियत अवस्था वाला एक नित्य अव्यभिचारी भाव चैतन्य मात्र ज्ञान भाव है, वह एक स्थायी होने, वह स्वयं स्थायी होने से स्थाता का स्थान अर्थात रहने का स्थान हो सकने योग्य होने से पदभूत है। सब समेटते हुए सारभूत समझे तो ज्ञान मात्र मेरा पद है, बाकी सब अपद है। परिणाम में भाव पद है, अनादि से है, परंतु उसमें दृष्टि नहीं गई। पद होते हुए भी दृष्टि न जाने से हम अन्य में अपना पद ढूंढ रहे हैं, तो कह रहे वो सब अपद है, अपद। द्रव्य तो कहीं जाता नहीं है। द्रव्य का ज्ञान और दृष्टि न होने से कहते हैं कि हम कहते ना आत्मा को खोजना, तो आत्मा कहीं गया थोड़ी है, वो तो जहाँ है अनादि से वही है। खोजने का मतलब है कि उस पे आज तक हमारी दृष्टि गई नहीं, उसके ज्ञान हमारा उसको कभी जाना नहीं, तो कहते और जैसे ही दृष्टि गई और जानने में आया तो कहते आत्मा की प्राप्ति हो गई। तो प्राप्ति हो गई तो कहाँ, क्यों प्राप्ति की प्राप्ति होती है बस यहाँ के लिए। इसलिए समस्त अस्थायी भाव को छोड़कर जो स्थायी भाव रूपे से परमार्थ रूप से स्वाद में आने वाला यह ज्ञान एक ही आस्वाद नहीं, ये ज्ञान का ही एक अनुभव करने योग्य है। किसका अनुभव करें, ये ज्ञान का अनुभव करें। वो आगे की सारी गाथाएं बहुत ही मार्मिक मर्मभूत गाथाएं हैं, जिन गाथाओं में आचार्य भगवंत ने इस जीव को वास्तविक सुख और शांति का उपाय बताया है। क्या कि ये सब अपद हैं, अपद हैं, तेरे रहने के स्थान नहीं है। एक बार तो ऐसा निर्णय तो कर कि भाई ये मेरे रहने का स्थान नहीं है। शरीर पूरा निरोग मिले, बाहर में सारी अनुकूलता मिले, किसी भी प्रकार की विपदाओं का सामना करने को न मिले, तो भी वह अपद है, अपद है, मेरे रहने का स्थान नहीं है। एक भावार्थ में कहते हैं, पहले वर्णाधिक गुणस्थान पर्यंत जो भाव कहे थे वे सभी आत्मा में अनियत अनेक क्षणिक व्यभिचार भाव हैं। कहाँ कहे थे ये सारे भाव? प्रारंभिकता में जीवाजीव अधिकार में, जो ऊपर की गाथा में हमारे 56 गाथा से लेकर 55 गाथा से लेकर 68 गाथा के बीच में वर्णाधिक और रागाधिक से 29 बोलों की चर्चा की। कितने की? 29 प्रकार की 29 बोलों की चर्चा की ना। उसमें ये कहा कि जिसमें सब कह दिया कि वर्ण नहीं, गंध नहीं, रूप नहीं, रस नहीं, शब्द नहीं, स्पर्श नहीं है, गुणस्थान नहीं, मार्गण स्थान नहीं, जीव समास नहीं, संस्थान वाला नहीं है, और मंद तीव्रता के परिणाम नहीं, संयम लब्धि का स्थान नहीं, अनुभाग स्थान नहीं है। ये सारी चर्चा जो आप और हमने ऊपर में की है, कहते हुए सारे भाव सभी आत्मा में अनियत अनेक क्षणिक और व्यभिचारी भाव हैं। इस सारे भाव अनियत है।
है ना। अनियत कहने का मतलब क्या और क्षणिक कहने का मतलब क्या? बहुत जल्दी बदल जाते हैं भाव, क्षणिक भी होते हैं, क्षण क्षण में चेंज होते रहते हैं। अनियत मतलब स्थायी नहीं। क्षणिक यानी विनाशी। क्षणिक का मतलब क्या है? विनाशी। और अनियत यानी एक जैसे नहीं रहते। एक तो आके नष्ट हो जाता है और एक ऐसा है कि अनियत यानी नित्य रहने वाला नहीं है, बदलता है ना। ऊपर में 74वीं गाथा में कहा था, 6 कारण बताए थे आश्रव और आत्मा की भिन्नता को बताते हुए। कर्ता कर्म अधिकार में कहा था कि ये आश्रव भाव कैसे हैं। पहले नंबर पे कहा था कि ये निबद्ध है, दूसरे नंबर पे कहा ये अशरण है, तीसरे नंबर पे कहा ये अनियत है, चौथे नंबर पे कहा कि ये दुख रूप है, फल ही जिसका दुख है, और ये क्षणिक है। जैसे जो 6 बोल कहे थे उसमें क्षणिक यानी विनाशी और अनियत यानी बदलने वाले। बदलने का मतलब है कि अभी जो कहा ना कि एकदम भाव आया, कैसा आया? मारो मारो मारो, फिर एकदम भाव आ गए, अरे रुको 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 रुको, तो भाव कैसे हो गए? नियत नहीं रहे, अनियत हो गए, है ना। कई पर्याय में तो ऐसा इसने जीवन जिया है कि कभी बुद्धिपूर्वक शुभ भाव भी नहीं आए इसके अंदर। इतना जैसे निगोद में अनंत काल बिताया ना, बुद्धिपूर्वक शुभ भाव नहीं है। कोई कातकालीन कोई शुभ जो वो सिद्धांत करणानुयोग का जो है कि 48 मिनट में एक समय का जो भाव आता है, बस वो भाव चाह के कोई पुण्य नहीं करता, बस एक समय में इतना अशुभ में अशुभ में अशुभ में अशुभ में ही बना रहा। और कई परिणाम ऐसे हैं कि बुद्धिपूर्वक अशुभ से शुभ में आ सकता है और शुभ से अशुभ में जा सकता है। जो भाव होकर नष्ट हो जाते हैं उनको क्षणिक कहते हैं, और जो भाव होकर बदलते रहते हैं उनको अनियत कहते हैं। थोड़ा समझ में आई बात में? फिर से इसकी बात देखो। हम भगवान के सामने पूजा कर रहे हैं, पूजा करते हुए बहुत ही अद्भुत प्रकार के परिणामों का जन्म हुआ। क्या हुआ? और धीरे 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 वो परिणाम कमजोर पड़ने लगे। तो वह तो है अनियत। क्या है? समझ में आई बात? के नहीं आई? बढ़ते भाव घटने लगे या घटते भाव बढ़ने लगे, वो तो है अनियत। और पूजा करते करते पाप का भाव आ गया तो वो पुण्य का भाव हो गया क्षणिक। अंतर समझ में आया? नहीं है। अनियत और क्षणिक का अंतर समझ में आया? क्या आया? एक ही भाव एक जैसे नहीं रहते हैं इसलिए तो अनियत है, और बदल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं इसलिए क्षणिक है। इसलिए क्षणिक है। और ज्ञान स्वभाव कैसा रहता है कि एक है और एक जैसा रहता है, इसलिए वो भाव कैसा है? नियत। जैसे क्षयिक सम्यक तो हो गया तो वो नियत हो गया, अब उसमें कम ज़्यादा नहीं होगा और बदलाव भी नहीं होगा। क्षयिक भाव में कैसा हो गया कि अब वो कम ज़्यादा भी नहीं होगा और क्षयिक सम्यक दृष्टि जीव कभी मिथ्यात्व भी नहीं होगा। तो इसका मतलब वो भाव कैसा हो गया? नियत हो गया। ज्ञान स्वभाव कैसा है? नियत है।
इसलिए 29 प्रकार के जो बोल कहे, वर्णादिक से लेकर गुणस्थान पर्यंत तक के जितने भी भाव हैं, ये सारे भाव अनियत और अनेक हैं, एक नहीं, गिन नहीं सकते, इतने भाव हैं और क्षणिक है। और फिर इसमें बहुत जोर लगाकर आचार्य ने कह दिया कि ये विचार है। पर के संबंध से भाव उत्पन्न होते हैं, इसलिए भाव को क्या कहा? विचार, है ना। यद्यपि लोक व्यवहार में इसका अर्थ बहुत ही गंदे शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन आचार्य आप और हमको सुधारने के लिए कहते हैं, भाई तो इन भावों में मस्त मत हो, ये भाव ये विचार है। लोग झगड़ने के लिए तैयार हो जाते, कैसे कह दिया? अरे कैसे क्या कह दिया? स्व से हो अव्यभिचारी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम क्या है? अव्यभिचारी है, स्वाभाविक परिणाम है। बोलो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में क्या दोष लगा सकते हैं? लेकिन राग देश में तो दोष लगता है ना, तो निपाप में तो दोष लगता है ना, तो निपाप से तो बंधन होता है ना। लोक व्यवहार में कानून जो आप और हमारा बना है, अगर पुरुष और महिला की शादी होती है क्या, और वो गृहस्थी जीवन जीते हैं, वो लोग कौन सी सजा मिल सकती है? और जिनकी शादी न हो और वो अगर गलत जीवन जिए तो फिर दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कि दंड मिलेगा। अब ज्ञान दर्शन चारित्र में रहे तो निर्बंध है, और राग देश पुण्य पाप में रहे तो बंध है। इसलिए यहाँ कहा कि ये भाव है, आत्मा स्थायी है, सदा विद्यमान है, और ये सब भाव अस्थायी है। आत्मा में रहने वाले भाव सदा रहते हैं, और ये सारे भाव अस्थायी हैं। इसलिए वे आत्मा के स्थान नहीं हो सकते, अर्थात वे आत्मा के पद नहीं है। जो ससंवेद रूप ज्ञान है वह नियत है, एक है, नित्य है, अव्यभिचारी है, आत्मा स्थायी है, और ये ज्ञान भी स्थायी भाव है। इसलिए वह आत्मा का पद है, वह एक ही ज्ञानियों के द्वारा आस्वाद लेने योग्य है। ज्ञान को ज्ञान का स्वाद आए, बस यही करने योग्य कार्य है। बात है ना समझ? और ये बात इस जीव के समझ में नहीं आती, भटकता रहता है कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। अनेक अनेक जगह हम आत्मा ढूंढते हैं, अनेक अनेक जगह सुख ढूंढते हैं, अनेक अनेक जगह अपना पद ढूंढते हैं। यहाँ कहते हैं तेरा पद तो तुझ में है। कबीरदास ने एक बहुत अच्छा दोहा लिखा है, आत्मानुभूति का प्रेरक है, हमारी मिथ्या मान्यता मिटाने का प्रेरक है, कि पढ़ा लिखा सीखा सभी, मिटी न संशय सूर्य। कहे कबीर परमार्थ से यही इसकी सबसे बड़ी भूल। क्या कहना चाहते हैं इसमें? 3 शब्द डाले इसमें, पढ़ा लिखा सीखा सभी। पढ़ भी लिया, लिख भी दिया और सीख भी लिया, पर मिटी न संशय सूर्य। संशय हमारा क्या मालूम, ज्ञान हमारा पद है कि राग हमारा पद है।
आत्मा ही हमारा है कि ये भाई पदार्थ हमारे हैं। वितरागता में धर्म है कि राग में धर्म है? क्यों है? पढ़ भी लिए, क्या ये कह रहे वो सही है कि वो कह रहे वो सही है? मार्ग कौन सा सच्चा है? पढ़ भी लिए, लिख भी दिए और सीख भी लिए। तो क्या सीखा? सुख हर व्यक्ति से पूछा जाए, जो स्वाध्याय करते हो, जो व्रत लेते हैं, जो नियम पालते हैं, जो कुछ, सब एक ही बात कहेंगे, सुख ढूंढना हो तो आत्मा में देखो। परंतु है मिटी न संशय सूल, कहे कबीर इस दास की यही सबसे बड़ी मूल। भटकते 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 भटक रहे हैं यहाँ से यहाँ कहते हैं देखो आप और हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये चीज एक निचोड़ सारभूत चीज है। जगत जिन भावों को अपना कहते हैं, यहाँ उन भावों को अपद कहा। जगत जिन भावों में धर्म कहता है, यहाँ कह रहे हैं वो अपद है, वो तेरे रहने के स्थान नहीं है। सारा जगत एक आवाज में कह रहा है और ज्ञानी गुरु सब एक आवाज में कह रहे हैं। जितने भी समदृष्टि धर्मात्मा पुरुष से लेकर ऊपर पर्यंत जितने भी हैं, वे ज्ञान को ही आत्मा का पद कहते हैं, बाकी सब अपद कहते हैं। और जो ज्ञान को नहीं जानते हैं, वे राग को पद कहते हैं, संयोग को पद कहते हैं, और संयोगी भाव को पद कहते हैं, अनियत स्वभाव वाले को पद कहते हैं, क्षणिक भाव को पद कहते हैं, अनेक भाव को पद कहते हैं, व्यभिचारी भावों को पद कहते हैं। और यहाँ कहते हैं तेरा पद तो ये है, ये सब अपद है, अपद है और ये तेरा पद है। संशय सूल बहुत अनादि का पड़ा है, बस संशय। देखो कह तो ये सही रहे हैं, परंतु बात आ गई समझ में बात? अरे भाई रुको, ऊपर में अपन बहुत कुछ भूमिका बना चुके हैं कि जहाँ जहाँ आत्मानुभूतियाँ होती है, वहाँ वहाँ आचरण पद्धति जितने भी है वो धर्म के अनुकूल ही होती है। परंतु अनुकूल प्रवृत्ति हो और आत्मा अनुभव में न आए तो वो परपद ही है, सपद नहीं है, ऊपर पद ही है। अब देखो अध्यात्म स्थान को भी परपद में दिया। 29 बोल जो है ना, संयम लब्धि स्थान, आत्म विशुद्धि स्थान है, आत्मलब्धि स्थान, ये सारे को भी काय में डाल दिए, पर में डाल दिए। मंद से मंद भाव, पुण्य का बड़े से बड़ा भाव, उसको भी पर कहा कि ये तेरा पद नहीं है। तो भी कुछ रोज पहले भी अपन ने कहा था, छे डाला कि जिन परम पेनी सुबुद्धि छेनी, दारी अंतर भेदिया, वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया है। जिनेंद्र भगवान की ये परम पेनी, जिस व्यक्ति ने परम पेनी को, तिछ धार पेनी को सुबुद्धि रूपी छेनी के द्वारा दार अंतर कहाँ डाला, अंतर में डालकर भेद दिया। क्या भेद किया कि वर्णाधिक, वर्णादि कहकर सारे पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल के जितने भी भेद प्रभेद कर्म नौकर्म आदि सब वर्णाधिक, ये वर्णाधिक के दिए। 148 कर्म प्रकृतियां वर्णाधिक में आ गई। शरीर इंद्रिय मन वाणी संयोग सब वर्णाधिक में आ गया। और रागादि कहकर आत्मा की परिणति में उत्पन्न वाले सारे भाव, शुभाशुभ की मंद से मंद और तीव्र से तीव्र, ये रागादि। तो वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा
किया, अपने ज्ञान स्वभाव को क्या किया, इससे भिन्न किया। यहाँ कह रहे वो जो ज्ञान स्वभाव है ना, वही तेरा पद है, और वो नियत स्वभाव वाला है, वो नित्य रहने वाला है, वो एक है, वो अव्यभिचारी भाव है, वो तेरा पद है। सिद्ध भगवान के कौन से भाव चेंज होते हैं? कौन से भाव चेंज होते? सिद्ध भगवान में भाव चेंज होते होंगे, घटते बढ़ते होंगे, एक जैसे। न सुख उनका कभी बढ़ता है और न सुख कभी उनका घटता है। पूरी क्वांटिटी का क्या घटेगा क्या बढ़ेगा? आप और हमारे परिणाम और सिद्ध, अभी हम बहुत कुछ जान लेते हैं, जैसे सिद्ध भगवान है ना, तो चतुर्थ काल में जितने भी भगवान हुए हो जो सिद्धालय में है, तो इस भरत क्षेत्र में चतुर्थ काल में अधिकांश जैनी लोग होते हैं। क्या होते हैं? अन्य मत होता है जुगनू के समान। आज इस पंचम काल में जैन धर्म है जुगनू के समान है। तो जब ज़्यादा पूजते होंगे तो सिद्ध भगवान का सुख बढ़ जाता होगा, और इस पंचम काल में सुख क्या है, सिद्ध भगवान का घट गया होगा। अरे नहीं भाई, राग घटता बढ़ता है। क्या घटता बढ़ता है? राग घटता। हाँ, तो ज्ञान लौकिकता में आप और हमारे परिणाम में चढ़ उतर चलता रहता है। कभी परिणाम बढ़ते दिखते हैं, कभी परिणाम घटते दिखते हैं, लेकिन उनके परिणाम तो सदा एक से ही रहते हैं। ऐसे दृष्टि की अपेक्षा देखा जाए तो औदिक भाव घटता बढ़ता है, और पारिणामिक भाव कैसा है? नित्य। तो जीव का रहने का स्थान क्या है? आत्मा में एक चिति शक्ति है ना। पहली शक्ति कौन सी आत्मा में? जीवत्व शक्ति। दूसरी शक्ति का नाम चिति शक्ति। चिति के भेद किए तो फिर दृश्य शक्ति, फिर ज्ञान शक्ति है, फिर सुख शक्ति, फिर वीर्य शक्ति है, फिर प्रभुत्व, विभुत्व आदि सारी शक्ति है कि जिनकी अपन आगे प्रकरण में चर्चा करेंगे। ऐसी शक्ति है। तो जीवत्व जो शक्ति है वो त्रिकालिक है। कैसी है? ये चाहे जीव मिथ्या दृष्टि रहे, चाहे एकेंद्रीय रहे, चाहे पाप के उदय में रहे, तो भी वो शक्ति कैसी है? सदा एक जैसी बनी रहती है। उस जीवत शक्ति का ही कोई कहते हैं पारिणामिक भाव। बात आई ना? पारिणामिक भाव के अपन ने प्रारंभ में अभी चर्चा की थी कि पारिणामिक भाव के 3 भेद किए, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। इतना तो जीवत्व है वो द्रव्यपने से है, और भव्यत्व और अभव्यत्व है वो पर्यायपने से है ना, समझ में? जिनमें जीवत्व होगा उसमें 2 में से एक भाव होगा, या तो भव्य हो या अभव्य, वो पर्याय रूप से। तो वो अभव्य भाव भी कैसा है? पारिणामिक। और वो भव्य भाव भी कैसा है? पारिणामिक। यानी वो त्रिकालिक रहने वाला है, उसमें बदलना कुछ भी नहीं है। उस जीवत्व शक्ति का जब ये जीव हम करता है और उसमें अपनापन जोड़ता है, तो उपशम और क्षयिक भाव का जन्म होता है। और वो जो क्षयिक भाव प्रकट होता है वह भी नियत स्वभाव वाला हो जाता है। अब उसमें भी कोई बदलाव नहीं।
इसलिए वर्णाधिक और रागाधिक पुद्गल और पुद्गल के लक्ष्य से होने वाले सारे भाव आचार्य कहते हैं कि ये हमारे रहने के स्थान नहीं है, ये अपद है, अपद है, तेरे रहने के स्थान नहीं है। ज्ञानियों को भूमिका के अनुसार ये भाव होते हैं, परंतु ये समझते हैं कि ये भाव अपद है, अपद है। पुरुषार्थ की कमजोरी से इन जगह जाया भी जाता है, लेकिन फिर भी समझाया जाता है कि ये भाव अपद है, अपद है। अब हम इन्हीं भावों को हमने चिर स्थायी मान लिया क्या, इसलिए यहाँ कहते हैं कि जो ये ससंवेदन रूप ज्ञान है, ससंवेदन रूप, स और स का वेदन, उसको कहते ससंवेदन। स्व यानी में, आत्मा, और आत्मा को आत्म रूप से वेदन करना है ना। एक ज्ञान की अपेक्षा वेदन होता है, एक दृष्टि की अपेक्षा होता है। दृष्टि की अपेक्षा वेदन मतलब मैं ज्ञान स्वरूप हूँ ऐसी प्रतीति सदाकाल बनी रहना है ना, और उसमें उपयोग ठहरना। जो उपयोग ठहरता है वो ज्ञान का है, क्या है ना। और जो मान्यता बन जाती है वो काय की है, वो दृष्टि की है। स्वानुभव पूर्वक प्रतीति हो जाना। इसलिए ऊपर में अपन ने कहा था, फिर ध्यान से बार बार अपन इस विषय में, कि जब जब सम्यक दर्शन की बात करें तो सम्यक ज्ञान साथ में लेना, और जहाँ जहाँ ज्ञान की बात करें तो सम्यक साथ में लेना। ऐसा नहीं है कि ज्ञान अकेला हो, ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान कभी अकेला नहीं होता और सम्यक दर्शन कभी अकेला नहीं होता। यद्यपि उसमें चारित्र भी चलता है, पर उसकी इतनी दिखाई नहीं देता है, इसलिए उसको वहाँ अभी गौण करते हैं, उसको गौण करते हैं। सर्वज्ञ के ज्ञान के आधार से तो चारित्र प्रकट हो गया, लेकिन स्थूल नहीं दिखता है ना, इसलिए उसको वहाँ गौण किया। और जब दिखता है तो फिर कहने में आता है कि अरे ये देखो एक देश चारित्र के धारी है, ये स्वरूपाचरण चारित्र है, ये एक देश चारित्र है, ये सकल चारित्र है, ये यथाख्यात चारित्र है? इसे फिर उन्हें कहा जाता है। जब तक ये जीव मतलब स्वानुभव से स्वाद नहीं चख लेता है, तब तक उसकी दृष्टि निर्मल नहीं है, निर्मल नहीं है। अभी जितना में आत्मा में आत्मपना हम मान रहे हैं ना, वो सूक्ष्म ज्ञान के आधार से है, वह तो भाव क्षण मात्र में बदल जाएगा, लेकिन जो अनुभव में होकर रहेगा फिर वो चिरस्थायी हो जाएगा, वो चिरस्थायी हो जाएगा। इसलिए घबराना नहीं। एक बार खाली बस इतना समझ लेना कि मेरा चैतन्य का भाव ही मेरा पद, बाकी सब अपद। व्यवहार जितना भी निभा सकते हैं वो निभता है, होता है। जहाँ जहाँ जिस भूमिका में जो जो भाव आना है वो भाव आते हैं। अज्ञानी उन भाव में अपनापन जोड़ता है, ज्ञानी उन भावों को जानता है। क्या कहते हैं? ज्ञान, इसलिए ऊपर की गाथा में जो कहा कि अज्ञानी उन भावों का कर्ता बनता है, ज्ञानी उन भावों का ज्ञाता बनता है। बस इतना अंतर पड़ जाता है। हम जोड़ते हैं अपनापन, ज्ञानी जानता है कि इसके साथ ये भाव होंगे, क्या होंगे। देखो ज्ञानी की और अज्ञानी की दृष्टियों में कितना परिवर्तन होता है। ज्ञानी शरीर में रहता है
और शरीर में रोगादिक आता है तो वो क्या मानता है, जानता है कि ये तो इसका स्वभाव है। शरीर में रहे और शरीर में रोग ना आए, ये कैसे हो सकता है? अज्ञानी उस रोग को अपना मानता है, इसलिए रोता है, दुखी होता है, पीड़ित होते हैं। आप और हम पीड़ित हो जाते हैं, अरे अरे ये कैसे हो गया। यानी कि अरे साहब कल तो इतने अच्छे थे, बोल रहे थे, चल रहे थे, और 1 मिनट में ये क्या हो गया। शरीर का स्वभाव है रोग। इसलिए भूमिका के अनुसार राग भी आता है। ज्ञानी उस राग को जानता है, अज्ञानी उस राग को अपना मानता है। जो अपना मानता है वो अपद में चला जाता है, और जो जानता है वो समझता है मेरा पद तो ज्ञान है, तो वो अपने पद में ही निवास करता है। तो ये कहता है ये मानता है कि नहीं, मेरा तो चैतन्य के अलावा और कुछ भी नहीं है। घबराना नहीं है, ऐसा मानकर स्वच्छंदता की ओर नहीं बढ़ना। अपने स्वरूप की खुमारी आना चाहिए कि अरे मुझे तो इन बातों की जरूरत नहीं है। राग की भी पकड़ मिथ्यात्व को ही जन्म देती है। इसलिए ऊपर की 202 और 1 गाथा में कि अणु मात्र भी राग को भला जानकर सेवन करे तो चाहे वह सर्व आगमधारी हो, व्यवहार चारित्र को पालने वाला हो, तो भी वह जीव और अजीव के भेद को न जानता हुआ मिथ्या दृष्टि ही है। घबराना नहीं। सब और पर में एक तरफ मेरा चैतन्य विभव और दूसरी तरफ सारे भाव। अब पर में क्या आ जाता है भाई, सब आ जाता है। निकटवर्ती भी एक समय गृहस्थी में भी होता है ना। आप गृहस्थ जीवन में भी भेद ज्ञान करके देखते हैं क्या आता है। परिवार, बड़े परिवार सामूहिक में रहते तो पहले दुनिया की अपेक्षा इन सबको अपना कहते हैं। इनको भैया हमारा तो ये है, बाकी सब पराया। पहले समाज को अपना, फिर पराया, फिर अपने परिवार को अपना, पराया, फिर परिवार के अंदर अब काका बाबा हो गए पर, और भाई बंधु हो गए अपने, फिर भाई भाई के अंदर दूसरे भाई हो गए पर, और अपने पुत्रादि को हो गए अपने। क्यों है? और फिर शादी हो जाए तो माता पिता भी हो जाए पराए, और पत्नी हो गई अपनी। क्यों है ना? बेटी माँ बाप के यहाँ से आती तो माँ बाप पराए और पति अपना, और फिर पति अपने माँ बाप को भी कर देता है पराया और पत्नी अपने। तो वहाँ भी तो इतना भेद ज्ञान करते हैं ना। ऐसे यहाँ भी भेद ज्ञान करते करते जो भाव मेरे साथ न रहे वो भाव सब पर, और जिस भाव में मैं सदा रहूं वो भाव मेरा स्व। ज्ञान भाव के बिना एक क्षण भी आत्मा नहीं रह सकता। राग अपन ने ये पहले कर ली चर्चा कि देखो राग के बिना तो सिद्ध भगवान अनंत काल तक रह सकते हैं। पुण्य भाव के बिना एकेंद्रीय जीव रह रहे हैं, पाप भाव के बिना कई जीव भी रहते हैं, है ना। जहाँ पाप नहीं, मुनि जीवन में आत्मानुभूति नहीं है तो पुण्य ही पुण्य चलता है, पाप की प्रक्रिया भी वहाँ पे नहीं है। बुद्धिपूर्वक हो, अबुद्धिपूर्वक की चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन ज्ञान भाव के बिना ऐसा कोई जीव बताया जाए कि जो ज्ञान के बिना रहता हो। निगोदिया जीव में भी ज्ञान, एकेंद्रीय में भी ज्ञान, विकलेंद्रीय में भी ज्ञान, सकलेंद्रीय में भी ज्ञान, नारकी में भी ज्ञान, मनुष्य में भी ज्ञान, देव में भी ज्ञान, क्यों त्रिंचों में भी ज्ञान, और मनुष्य में जो पागल होता है उसमें भी ज्ञान। वो तो लक्षणिक है, वो तो
चुप, पागल होता उसमें ज्ञान है कि नहीं है? उसमें भी ज्ञान है। कम बुद्धि वाला हो तो भी ज्ञान, तेज बुद्धि वाला हो तो भी ज्ञान। इसलिए ज्ञान हमारा पद है, राग हमारा पद नहीं है। इसलिए जीवाजीव अधिकार की वो गाथा तो हमेशा हमारे दिमाग में गूंजना ही चाहिए, वर्णाधिक से लेकर रागाधिक। 29 बोल जो हमें बार बार समझाए हैं, ये शरीर, ये संस्थान है, ये सहनन, ये सब हमारे नहीं। ये नाम कर्म की प्रकृतियों का खेल हमारा नहीं। बचेगा क्या? एक ज्ञान हमारा। अब ध्यान में लेना है आत्मा को तो बोलो कैसा ले? अपन कहते ध्यान करना आत्मा का, तो वर्णाधिक से लें कि रागाधिक रूप लें कि ज्ञानात्मक रूप लें? ज्ञानात्मक रूप, बस। तो ज्ञान में ज्ञान टिक जाए, उसी का नाम तो ध्यान है। ध्यान क्या है? बस उसी का है। जब तक नहीं टिकता है, ज्ञानियों को भी अरहंत की अवलंबनता बनती है। रूपस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ, रूपातीत है, संस्थान आदि सब ध्यान करते हैं। वो जैसे 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 होता है, पद का ध्यान करते हैं, रूप का ध्यान करते हैं, रूपातीत ध्यान करते हैं, संस्थान आकार आदि का ध्यान करते हैं। लेकिन ये सब में एक की मुख्यता है। काय की मुख्यता है? एक ज्ञान की मुख्यता है। ऐसी अद्भुत बात यहाँ कही है। अब इसी बात को और आगे 139 और 140 कलश में आचार्य अमृतचंद्र देव कहेंगे। उसके बाद हमारी आगे की गाथा 204 नंबर की चलेगी। आने वाली गाथा सब ज्ञान की पूरक गाथा है। अपन जो चर्चा कर रहे हैं ना, वो निर्जरा अधिकार में कर रहे हैं। काय में? अब निर्जरा में तो वही कि जिससे बंधन न हो, निर्जरा में तो वही कि जिससे बंधन आना रुक गया हो, तो वो निर्जरा अधिकार में ज्ञान की महिमा बताते हुए ज्ञान स्वभाव की ही मान्यता को लेकर बैठे और अनुभव करें। यही मंगल भाव है। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोका को, सुवाणी मस्तकम सदा